SIR लाकर एक एलीट वोटर का वर्ग बनाकर भाजपा अपने वोटरों को स्वयं चुनकर चुनाव में जीतना चाह रही है। देखिए एनडीए देखिए ये बात तो बिहार में दबे जुबान में कही जाती है कि जब आरजेडी का राज था तो बूथ की छपाई चलती थी हैं, और उस समय में ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम नहीं था, लोग पर्चियों पे जाते थे और राइफल और गोली बंदूक के दम पर वोट पूरे का पूरा बूथ लूट लिया जाता था। जब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम आई, इन्होंने क्वेश्चन उठाए, ऑल्दो कि ये एक बार सरकार में भी आए। तो जब जब इनकी सरकार बनती है तो चुनाव आयोग निष्पक्ष होता है। सबसे जब 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 इनकी सरकार नहीं बनती, इनकी संख्या कम रह जाती है, तो चुनाव आयोग दोषी साबित होता है। मैं बताऊं कि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जवाबदेह तरीके से और निष्पक्ष तरीके से चुनाव आयोग ने करवाई। आज जो प्रक्रिया चल रही है ग्राउंड पर, उसके लिए चुनाव आयोग ने ऑलरेडी वर्कशॉप करवाया था दिल्ली में, जिसमें कि प्रत्येक जिले के जो जिला अध्यक्ष हैं अलग अलग पार्टियों के, मैंने देखा क्योंकि मेरे लोग कुछ लोग जानने वाले थे, तो वो लोग वर्कशॉप करने दिल्ली आए थे। उन लोगों को पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी गई, पूरी प्रक्रिया बताई गई, ठीक है। और आज के समय में बिहार में 91% मतदाताओं का जो ये जो इंटेंस रिवीजन है वो हो करके मतदाता सूची तैयार हुई। 65 लाख लोगों का वोट भी काट दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय में केस भी पेंडिंग है, जिसकी पैरवी आरजेडी के माध्यम से कपिल सिब्बल जी कर रहे हैं। वो आजकल राजनीतिक रूप से अनाथ चल रहे हैं, तो उनको एक राज्यसभा की सीट चाहिए, तो आरजेडी को उन्होंने पकड़ लिया, ठीक है। तो ये बात तो खैर चलिए अलग अलग है, लेकिन मैं बताऊं कि 91% मतदाताओं के ऑलरेडी एक रिवीजन सूची ऑलरेडी रिवीजन होकर तैयार हो चुकी है। सभी बीएलओ प्रत्येक घर घर में जा करके पुनरीक्षण कर चुके हैं। दरभंगा के एक बीएलओ हैं, उनको चुनाव आयोग ने सम्मानित भी किया है ट्रांसपेरेंट तरीके से वोटर लिस्ट में लोगों का नाम जुड़वाने के लिए। बल्कि ये जो नए आंकड़े सामने आए हैं उसमें ये भी सामने आया है, ये जो हमारे हैंडीकैप भाई बंधु हैं, विकलांग बंधु और भी जो बेसहारा लोग थे, उनके भी मतदाता सूची में नामों में वृद्धि हुई है। अब एक बात बताइए कि ये लोग कह रहे हैं कि दबे कुछ लोग आते, ये सबसे दबे सबसे जो अशक्त माने जाते हैं लोग, है ना। वैसे तो ये लोग कहीं से भी अशक्त नहीं होते, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में यही नाम दिया गया है। अब इन लोगों के नाम, इन लोगों की वोटिंग परसेंट जो मतदाता सूची में संख्या है उसमें वृद्धि हुई है। अब कैसे बेकसूर, लेकिन बात है कि इन लोगों की दिक्कत ये है कि बिहार में जो डेमोग्राफिकल चेंजेज हुए हैं, चाहे आप सीमांचल से ले लीजिए, इन लोगों का मेन कंसर्न है कैसे वो जो किशनगंज, अररिया, सुपौल, सहरसा, इन सब में मतदाता सूची में जो आप देखेंगे, किशनगंज का पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, लगातार दूसरे जिलों के मुकाबले किशनगंज में जो वोटर लिस्ट है ना, उसका देख लीजिए आप, वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, प्लस एक साल में कहीं की भी आबादी मतलब उस अनुपात से नहीं बढ़ सकती जिस अनुपात में वहां की आबादी बढ़ रही है। तो ये कहां से हो रहे हैं इतने तौर पर, इतने बहुआयात रूप से मतदाता कहां से आ रहे हैं, और इससे पहले वो कहां थे हैं। तो और दूसरी बात ये भी है कि चुनाव आयोग को भी कुछ डॉक्यूमेंट कंसीडर करने थे, वो अच्छा रहता, उससे सुविधा और बढ़ जाती मतदाताओं की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप आधार को और इपिक जो चीजें निकल कर आ रहे हैं आदित्य जी, 2-2 आधार कार्ड, 2-2 वोटर आईडी कार्ड सभी के पास। देखिए फिंगरप्रिंट तो है ही, आधार कार्ड बायोमेट्रिक है वो, है ना, उसकी वेरिफिकेशन हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, है ना। और दूसरी बात है कि जो 65 लाख, अच्छा एक बात बताइए, जो व्यक्ति मृत हो गया वो मतदान करने तो आएगा नहीं। अगर उनका नाम मतदाता सूची से बाहर ना किया जाए तो क्या किया जाए? अब मतदाता सूची को अद्यतन करना और रख कर क्या कर लेंगे, जो रखने की जिद हो रही है। मैं वही तो कह रहा हूँ, मतदाता सूची को अपडेट करना ये तो किसी भी चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा है। जी मैं आता हूँ आपके पास, आपका शुभ नाम क्या होगा? मानसी कुमारी। मानसी कुमारी जी, थोड़ा सा आ गया जी। मानसी जी, जैसे आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, महिलाओं की दृष्टि से सुरक्षा वैसे भी उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा होता है। बिहार की दृष्टि से जो लड़ाई चल रही है, तेरा जंगल राज मेरा जंगल राज, मानसी आपको क्या दिखाई देता है? मुझे तो अभी बिहार में ये दिखाई देता है कि पहले से ज्यादा महिलाएं अभी सुरक्षा और सुरक्षित फील करती है वहाँ पे। और लड़कियों को पहले ऐसा रहता था कि इस समय 5 हो गया 6 हो गया तो निकलने ना मिले, रात की तो अलग बात, दिन में भी बहुत टाइम ऐसा होता था कि ना निकले तो अच्छा ही है। पर अभी के टाइम पे लड़कियां अपने काम के लिए, पढ़ाई के लिए बिल्कुल निश्चिंत होकर के निकल सकती है वहाँ पे, ऐसा कुछ डर का माहौल नहीं है।
अभी सब ठीक। नहीं, जैसे कहा जा रहा है कि यूथ का जो विकास है वो तेजस्वी यादव कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा नए बिहार की परिकल्पना लेकर चल रहे हैं, तो विश्वास लगता है तेजस्वी यादव एक नया बिहार बना पाएंगे? अगर मुझे लगता है कि पहले से अगर शिक्षा का देखा जाए तो NLUs वहाँ पे जो खुली हैं तो साथ के लोग जितने लोग हैं वहाँ पे भी पढ़ाई का सब माहौल अब बन चुका है, जो कि लोग IIT इंजीनियरिंग ये सब के लिए भी वहाँ पे लोग जाते हैं, MBBS के लिए, ये सब के लिए बाहर जाने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है पर ऐसा नहीं है कि कुछ जिन लोग को जैसे हो गया पैसों को लेकर के रहता है कि बाहर नहीं जा पाएंगे, तो वो लोग वहाँ पे भी उस मिडिल क्लास फैमिली वाले हाँ हाँ, तो फिर वो लोग वहाँ पे भी पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। नहीं मैम, मुख्य चीज जैसे आपने कहा सुरक्षा पहले नहीं हुआ करती थी, तो किस तरीके की दिक्कतें आपने देखी है जो आपको डर लगता था कि घर से 5 बजे के बाद निकलेंगे तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी? घर में तो ऐसे मेरे साथ की सारी लड़कियों के साथ था कि भाई घर से था कि तुम मत निकलो, कम ही निकलो, कोशिश करो जितना हो सके निकलो, तो साथ निकलते हैं काम, जो काम है बताओ, ऐसा। बट अब चीजें चेंजेस है। जैसे क्या ऐसा देखा गया कि मना कर दिया गया नहीं कि 5 बजे के बाद नहीं निकलना, या किसी जैसे फिर त्योहार का बात हो तो त्योहार होली दीपावली में तो अपने परिवार से ही लोग मिलने के लिए पहले सोचते थे कि जाए ना जाए। अच्छा हाँ, लाइक लोग फिर वही शराब वाली चीज आ जाती है कि लोग त्योहार पे शराब पी करके रोड पे ऐसे रहते थे पहले, अभी तो पी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पी रहे हैं, लोग पीते हैं अभी भी, लेकिन प्रशासन जैसा हुआ बात की प्रशासन ने सख्ती कर रखी है, जिसके कारण से लोग वो हुड़दंगई नहीं करते रोड पे। तो फिर महिलाएं क्या, पहले तो महिला और ये पुरुष दोनों में ही थोड़ा डर रहता था, लेकिन अब सब अच्छे से त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि तालिबानी शासन चल रहा है, लोग भय में है, बस बता नहीं रहे, वोट के समय बताएंगे सबके सब। क्या कह रहे हैं कि लोग भय में, नीतीश कुमार के शासन में तालिबानी शासन चल रहा है, सब वोट के समय निकल कर बताएंगे। नहीं, वोट इसमें सबका, इसमें डर वाली कोई चीज है नहीं। अगर कुछ रहता है तो अभी शराबबंदी की बात करें, कुछ फायदा लगता है बिहार में हुआ है इससे? जी बिल्कुल फायदा हुआ है। रोड पे लोग शराब पी के हुड़दंगई नहीं कह रहे, जैसा कि बहन ने बताया। पहले ये हालत होती थी कि आप कहीं पे भी किसी शहर में देख लो, आपको हर दिन शाम में आप अगर जो 2 किलोमीटर चल रहे हो तो 20-25 लोग शराब के पी के नशे में धुत मिलेंगे। व्यक्ति अगर जो 300 रुपए कमाता था तो वो 50 रुपए में शराब उसे मिल जाती थी, और वो पी के उसके बाद फिर वो घरेलू प्रताड़ना होती थी, घरेलू हिंसा होती थी। घरेलू हिंसा के केस भी कम हुए शराबबंदी से। महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है। उनके भी तो कहते हैं कि होम डिलीवरी हो जाता है, ऐसा बातें चलती हैं कि घर तक आ जाती है, लेकिन पुलिस फिर एक्शन भी तो ले रही है। आप ये देखो, अभी पटना हाईकोर्ट में स्थिति ये है कि अगर जो आपकी एक इंसिडेंट है शराब की, अगर एक केस में आप पहले से आपको एंटीसिपेटरी बेल पे है और आप दोबारा पकड़े गए, चाहे वो 1 ml भी क्यों ना हो शराब, 10 ml भी क्यों ना हो, आपके बेल नहीं होगा, आपको जेल जाना ही पड़ेगा। तो लोगों में एक भय का माहौल है, लोग डर रहे हैं। लोग ऐसा कह रहे हैं कि अगर जो शराब पी के हम बाहर निकलते हैं तो पुलिस कभी भी पकड़ सकती है, पुलिस कभी भी हमें जेल भेज सकती है। तो इन सब चीजों से बिहार में जो एक वातावरण ऐसा बना है कि लोग खुद को सिक्योर महसूस कर रहे हैं। कि जो प्रशांत किशोर आए हैं और नई पार्टियां जो आई हैं, कह रही कि बहुत बड़ा रेवेन्यू है शराब का, लोगों को मिल जा रहा है, बिहार इतने बड़े रेवेन्यू से विमुख हो जा रहा है। हाँ, ये बात तो है कि मतलब शराब से रेवेन्यू काफी ज्यादा बिहार का चलता था, बिहार का जो कोष था वो शराब पे से काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता था। लेकिन एक चीज आप ये भी देखते थे कि बिहार में फिर जो घरेलू जो देसी शराब बनती थी, कंट्री मेड शराब, उसके कारण मौत भी होती थी। जो शराब जब लीगलाइज थी तो उसमें कारण जो देसी शराब पीने से काफी लोगों की मौत होती थी। तो रेवेन्यू का क्या है, रेवेन्यू तो एडजस्ट हो जाता है, लेकिन लोगों की जान एडजस्ट नहीं होती। जी, तो आपको लगता है कि ये बड़ा मुद्दा रहा और इस मुद्दे पे लगता है इस बार भी चीजें रहेंगी? बिल्कुल रहेगी, क्योंकि जो महिलाएं हैं, महिलाएं शराबबंदी से काफी ज्यादा खुद को सिक्योर महसूस कर रही है। उनके ऊपर अत्याचार कम हुए, तो इस बार का ये इम्पैक्टफुल रहेगा ये चुनाव। कहा जा रहा है कि यूथ इस बार खेल करने वाला है बिहार के अंदर, बड़ा दिमाग में चल रहा है रोजगारी, सब युवा खेला करेगा इस बार। बिहार का युवा जो है वो सजग है, वो कोई खेला नहीं करेगा। और बाकी अभी आने वाला चुनाव में ऐसा अपना जब रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा कि किधर खेला हुआ है। तो बिहार के युवा को हम ऐसे मतलब एक तराजू पे नहीं तोल सकते हैं कि वो खेला कर देगा या वो कुछ कर देगा। वो बहुत शिक्षित है। जनरल राज की भी बात हो रही थी, जैसे बताया उन्होंने, कहा जाता है कि ये चर्चाएं जब होती है तो कमेंट सेक्शन में हमारे लोग लिखते हैं कि भाई साहब आप तो नेटफ्लिक्स की किसी सीरीज का आप स्क्रिप्ट बता रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है बिहार में।
जैसे आप लोग बताते हैं कट्टा लेके लोग घूमते थे, ऐसा होता था, किडनैपिंग होता था। ये जो है, ये आपने बताया, ये इस सरकार के पहले वाला जिसकी आप बात अभी कर रहे थे, हाँ, उसका दशक था। हाँ, जब लोग कट्टा लेके घूम रहे थे, हाँ, जब लोग परीक्षा दे के निकलते थे अपने परीक्षा हॉल से बाहर, तो हाँ, बम का धमाका कर देना हाँ, या टीचर्स को धमकाना, हाँ, ऐसा। हाँ, तो अब ये चीजें, ये परिप्रेक्ष्य बदल चुका है। हाँ। बदला है भाई साहब जो ये बता रहे हैं, आपने क्या देखा है? जिस तरीके से भाई साहब बोल रहे हैं कि पहले हाँ। की तुलना में काफी बदलाव आया है। हाँ, 1990 के दशक में हाँ, उस तरीके का बिहार नहीं था जो हाँ। आज के समय में बदल तो रहा है। इसमें कोई बताने की कोई आवश्यकता है नहीं, आप भी जानते हैं, हाँ, सब जानते हैं। हाँ, बाकी जिस तरीके से बोल रहे हैं कि युवा खेला खेलेगा, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हर सरकार को हर समय पे हाँ। लगातार मतलब बदलाव करते रहना चाहिए, क्योंकि एक सरकार को लगातार लाने से तो तेजस्वी यादव कह तो रहे हैं एक बदलाव है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी तो उनके पिताजी का शासन रहा है। उससे पहले कितना बदलाव हुआ है? हाँ, उस समय पे भी तो बहुत गुंडागर्दी थी, उस समय पे तो महिला सुरक्षा नहीं थी, हाँ, और भी बहुत सारी समस्याएं थी। हाँ, वो आप भी जानते हैं, बहुत सारी चीटिंग्स हो रही थी, एजुकेशन सेंटर में कैसे धांधली हो रही थी। हाँ। वो उस समय क्यों नहीं कर पाए जो अब उन्हें मौका दिया जाए? अच्छा, तो अब क्या लगता है, अब क्या मौका, मतलब यूथ अब क्या सोच रहा अब मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की जगह भारतीय जनता पार्टी को लाया जाए इस बार पूर्ण, क्योंकि इनको भी एक मौका दे देना चाहिए। अच्छा, मतलब पूरी तरह से पूरी बीजेपी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हो, क्योंकि देश में शासन है उनका, उन्होंने जो जो काम किया है लोग बहुत ज्यादा मतलब सेटिस्फाई भी हैं। आगे भी शायद हो सकता है करेंगे, क्योंकि हम स्टेबल नहीं हो सकते हैं। किसी को 5 साल दे दिया, फिर 5 साल दे दिया, फिर 5 साल दे दिया, हम क्यों दें एक व्यक्ति को हर बार? फिर तो मोदी जी को भी तो डिक्टेटर हो जाएगा, लगातार दे रहे हैं। वो तो डिक्टेटर हो जाएगा। मोदी जी को भी तो लगातार दे रहे हैं, मोदी उनको जी भी तो को- विपक्ष कहता है डिक्टेटर हो बिल्कुल गए। बिल्कुल, मोदी जी को दे रहे हैं तो कुछ काम भी तो कर रहे हैं, आप भी तो देख रहे हैं। बदल दीजिए, कोई मना थोड़ी नहीं करता है। उनके काम को लेके लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए लोग ला रहे हैं हर बार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।